नमस्कार दोस्तों। कभी देश की सबसे बड़ी और पुरानी कही जाने वाली कांग्रेस उत्तराखंड में खुद अपने ही नेताओं की राजनीति के चलते उलझ चुकी है। एक तरफ दिल्ली में बैठे हाईकमान की चुप्पी है तो दूसरी तरफ यहाँ के स्थानीय और दिग्गज कहे जाने वाले नेता। इन नेताओं में वो भी कांग्रेसी नेता शामिल हैं जो खुली बगावत कर चुके हैं और लगातार किए जा रहे हैं। और इन सब के बीच पार्टी का अनुशासन, संगठन और अस्तित्व सब के सब सवालों के घेरे में है। ऐसा लगने लगा है कि 2027 में भाजपा को जीतने के लिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसकी जीत की इबारत लिखने के लिए तो कांग्रेस के दिग्गज ही काफी हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उत्तराखंड कांग्रेस में चल रही इस राजनीति की पूरी कहानी एक राजनीतिक महाभारत बन गई है। अब चूंकि राजनीति किसी भी प्रदेश की दिशा और दशा दोनों तय करती हैं, तो आप सभी को भी इसमें हिस्सा लेते हुए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी चाहिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि कोई आपके वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। आखिर कीमत तो आपके वोट की ही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस 2014 से लगभग हर चुनाव हारती रही है, लेकिन इतनी हारों के बाद भी कांग्रेस कुछ सबक ले नहीं पाई। एक तरफ भाजपा है जो लगातार पार्टी लाइन के साथ चलती है, इसलिए भाजपा मजबूती के साथ खड़ी दिखाई देती है। याद कीजिए, सिर्फ 2 सांसद थे पहली बार में, मगर अनुशासन के दम पर आज सबसे बड़ी पार्टी है और देश और प्रदेश की सत्ता पर काबिज है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो एक समय की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी अपने आप को बचा नहीं पाई, और इसके लिए कसूरवार हैं उसके खुद के ही नेता, फिर चाहे वो दिल्ली में बैठे हों या फिर उत्तराखंड में। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, जहां कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता ने एक ऐसा ब्लंडर कर दिया है जिसकी भरपाई फिलहाल होना आसान नहीं। यहां हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, जो 2 कथित झूठ का पर्दाफाश करने के लिए पूरे प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं। मतलब जिस बात को प्रदेश की जनता भूल चुकी है, जिसकी वजह से उनकी सत्ता खिसक गई, उसी मुद्दे को हरीश रावत खुद गर्म करने पर लगे हैं। न जाने ये किस सलाहकार की सलाह है जो 2027 में भाजपा की जीत की पटकथा लिखने के लिए हरीश रावत को दी गई है, और राजनीति के माहिर खिलाड़ी यहां चूक गए और इस सलाह पर यात्रा के लिए निकल भी पड़े, जबकि उनको चाहिए था कि वो ये यात्रा अगर करते भी तो पार्टी अध्यक्ष को भरोसे में लेकर अपने संगठन के बैनर तले करते और 2027 विधानसभा के इर्द गिर्द घूमने वाले जनता के मुद्दों को लेकर करते। मगर हरदा तो फिर हरदा हैं, भला वो कैसे किसी की सुनते। लेकिन जो ब्लंडर उन्होंने अपने निकाय चुनाव के दौरान हुए बागी विधायक के घर जाकर उन्हें मनाने को लेकर किया, उससे सवालिया निशान उन पर जरूर खड़े हो गए। दरअसल अभी हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनावों में कांग्रेस को भाजपा के अलावा अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं से भी पार पाना था। पिथौरागढ़ में कांग्रेस के दिग्गज विधायक मयूख मेहर अपने प्रत्याशी को टिकट न मिलने से पार्टी से इतने नाराज हुए कि उन्होंने बगावत का झंडा उठाकर अपनी ही पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ अपना खुद का स्वघोषित उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। नतीजतन भाजपा जो मुकाबले में पहले पीछे लग रही थी, जिसको लगभग हारा हुआ माना जा रहा था, वो इस सीट को जीतने में कामयाब हो गई। निकाय चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और विधायक मयूख मेहर के बीच जमकर महाभारत हुई। अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा ये रही कि विधायक मयूख मेहर ने अपने ही अध्यक्ष को झुमके वाला नेता कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। तो क्या मयूख मेहर की नज़र में वो सब जो कानों में कुंडल या बाली पहनते हैं वो दीनहीन की श्रेणी में आते हैं? खैर, इस झुमके वाले कुंडल वाले मुद्दे पर विस्तार से जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल कांग्रेसी मुद्दे पर आते हैं। करण महारा इस समय उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो इस दौरान भी अपने पार्टी प्रत्याशी का प्रचार कर रहे थे। लिहाजा मयूख मेहर ने जिस तरह से अनुशासन के दायरे को तोड़ा, खासकर तब जब खुले मंच से उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी से अलग हैं, इतना होने के बाद ही उन्हें उसी समय पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था। भले एक विधायक की गिनती कम हो जाती विधानसभा में, इससे पार्टी के पक्ष में खड़े समर्थित कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता और अनुशासन का आभास भी होता। मगर दिल्ली और देहरादून में बैठे कांग्रेसी धृतराष्ट्र आंख पर काली पट्टी बांधे बैठे रहे
वैसे अगर यही भाजपा में हुआ होता तो संबंधित नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया होता, मतलब बिना देर किए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया होता। खैर, वापस हरीश रावत पर आते हैं। इतना सब कुछ घटित होने के बाद भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हरदा मयूख महर से चाय के बहाने मिलने चले जाते हैं और ठीक उसके बाद फिर से मयूख महर निकाय चुनाव वाले बगावत से एक कदम और आगे बढ़ते हुए ऐलान कर देते हैं कि वो पार्टी के अगेंस्ट अपने स्वघोषित 6 उम्मीदवार पिथौरागढ़ और चंपावत से खड़े करेंगे। यहां भी उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी अध्यक्ष को ही चुनौती दी है, यानी सीधे संगठन को। रामनगर में जब एक व्यापारी की जमीन पर कांग्रेस नेता के द्वारा कब्जे की बात आई थी और करण माहरा वहां अपने नेता के समर्थन में पहुंचे थे, तो भी उनके पहुंचने को संगठन का पहुंचना माना गया था, जो कि सच भी है। लिहाजा यहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के विरोध में बोलना भी पार्टी के और संगठन के विरोध में बोलना ही माना जाएगा। हरीश रावत के सामने ही पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर ने कांग्रेस पार्टी के भीतर विभाजन की एक रेखा खींच दी है। मयूख महर एक पार्टी बनाकर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। हैरानी की बात है कि हरीश रावत से मिलने के बाद यह ऐलान उन्होंने अपने सोशल मीडिया से भी किया। उन्होंने साफ कर दिया कि वो वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के पद पर रहते हुए कांग्रेस में नहीं लौटेंगे। इसके साथ ही ऐलान कर दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पिथौरागढ़ और चंपावत जिले की 6 विधानसभा सीटों पर वो अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। इतना ही नहीं, हरीश रावत के सामने ही मयूख महर कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी साथ ले डूबेंगे। मतलब साफ है, कांग्रेस को एक और झटका। ये सब होने के बाद भी कांग्रेस के हरीश रावत और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल उनके साथ मंच साझा करते रहे। कि कांग्रेस को मैं हमेशा के लिए छोड़ा हूं और मैं आज भी अपने उस बात पे कायम हूं। संदेह 2027 का चुनाव हम लड़ेंगे और जो तरह से लड़ेंगे और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, संभव और पिथौरागढ़ की 6 सीट पर हम अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं, हम तो डूबेंगे सलाम, आप तो ही डूबेंगे। ये सब होने के बाद भी कांग्रेस के हरीश रावत और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल उनके साथ मंच साझा करते रहे, जबकि अपने अध्यक्ष को लेकर बोले गए अपशब्दों को सुनते ही उन्हें मंच छोड़ देना चाहिए था, या फिर इस बयान को सुनते ही उन्हें उसी मंच से करारा जवाब दे देना चाहिए था। सवाल ये भी उठता है कि क्या अब भी कांग्रेस हाईकमान मयूख महर पर मेहरबानी बनाए रखेगा? मयूख महर ने अपने सोशल मीडिया में हरीश रावत को भीष्म पितामह कहकर संबोधित किया। हालांकि ये उन्होंने उनके सम्मान में लिखा, लेकिन यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि भीष्म पिता ये जानते हुए भी कि कौरव गलत कर रहे हैं, फिर भी वो मूक दर्शक बने रहे। तो क्या हरीश रावत भी ऐसा ही कर रहे हैं? पार्टी के खिलाफ इतना बोलने के बाद भी हरीश रावत ने मयूख महर के विरोध में कोई भी बयान नहीं दिया, न तब जब निकाय जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में मयूख महर ने पार्टी विरोधी काम किया, और न अब जब उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को ही चुनौती दे डाली। हर मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए अपना वक्तव्य रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुप्पी साध ली, जबकि ऐसे में उनका खुलकर तीखे शब्दों में बयान आना चाहिए था अपनी पार्टी, अपने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के पक्ष में, जिससे संगठन को मजबूती मिलती। यकीनन हरीश रावत का एक बड़ा कद है देश प्रदेश की राजनीति में। उनके जवाबी बयान से न केवल संगठन को हिम्मत मिलती, बल्कि पूरे प्रदेश में जमीनी कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ता, खासकर उन कार्यकर्ताओं का जो पिथौरागढ़ और चंपावत में पार्टी को अपने कंधे पर उठाए भाजपा के सामने एक दीवार बनकर खड़े हैं। ये जरूर है कि मयूख महर बड़े नेता हैं और उनका अपने क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है, लेकिन अनुशासनहीनता का क्या जो उन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाकर की? प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलना, बावजूद इसके बड़े नेताओं का महर को मनाने जाना, उसके बाद भी मयूख महर का पार्टी विरोध में बयान देना, फिर भी विधायक मयूख महर पर कार्रवाई न होना कांग्रेस के अंदर एक नेगेटिव संदेश देने का काम कर रहा है। कल हो सकता है मयूख महर की जगह कोई अन्य नेता ऐसा करता दिखाई दे, क्योंकि उनको पता है दिल्ली में बैठा हाईकमान कुंभकर्णी नींद में सोया है। जरा सोचिए कि अगर कांग्रेस के सामने कांग्रेस के ही विधायक मयूख महर अपने प्रत्याशी उतार दें तो चुनावी समीकरणों का बिगड़ना तय है। तो क्या इसमें इन बिगड़ते समीकरणों की वजह से वोट पड़ने की वजह से इन 6 सीटों पर नुकसान नहीं होगा? हार का सामना नहीं करना पड़ेगा?
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को तो तुरंत ही उसी मंच से मयूख मेहर को जवाब देकर मंच छोड़ देना चाहिए था, मगर इसके पीछे क्या राजनीति छुपी है ये तो हरदा ही जाने। लेकिन हार अगर संगठन की ही होती है तो उनकी भी यह हार मानी जाएगी और आज की तारीख में संगठन की कमान करण माहरा के पास है। लिहाजा आपसी मतभेद की बजाय हरदा को माहरा के कंधे से कंधा मिलाकर जवाब देने की जरूरत थी, पर वो चूक गए। कुछ सवाल और भी हैं जो खड़े हो रहे हैं। क्या ये एक सुनियोजित योजना के तहत किया गया? क्योंकि मयूख मेहर ने ये ऐलान हरीश रावत के साथ चाय पर चर्चा के बाद किया, जिस पर भरे मंच से ऐलान करने के बाद न केवल हरदा मंच पर विराजमान रहे बल्कि मुंह पर चुप्पी साधे रहे। 2, मयूख मेहर ने चंपावत और पिथौरागढ़ में अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। तो क्या इस फैसले में कोई राजनीतिक डील किसी पार्टी से हुई है? 3, मयूख मेहर के इतना पार्टी विरोधी गतिविधियों के बाद भी आला कमान ने उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया। तो क्या दिल्ली में जो कुछ स्लीपर सेल हैं जो मयूख मेहर की मदद कर रहे हैं और दिल्ली में बैठे नेताओं को मिसगाइड कर रहे हैं, या फिर ये उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के खिलाफ मोर्चा खोल उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने की मुहिम है, या फिर सबसे जरूरी ये चाल है मयूख मेहर की कि पार्टी उन्हें खुद निकाल दे ताकि उनकी विधायकी बची रह सके और वो वॉशिंग मशीन की सेवा ले सकें। अब इन सब के जवाब तो दोस्तों आपको ही तलाशने होंगे, क्योंकि राजनीति भले दो नेताओं के बीच का, दो पार्टियों के बीच का मामला हो, पर वो सीधे तौर पर आपके और हमारे वर्तमान और भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ा है, क्योंकि नीति निर्धारण हमारे लिए यही हमारे वोट के द्वारा चुने हुए नेता ही करते हैं। तो आप ही बताइए कमेंट के जरिए अपनी राय, ताकि नेताओं की खुल सकें आंख। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। हमें यकीन है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।